नमस्कार स्पा ओनर्स। मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। मेरे पास स्पा इंडस्ट्री में 10 साल से ज़्यादा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैंने स्पा ऑपरेशंस, क्लाइंट एक्विजिशंस, स्पा मैनेजमेंट और रेवेन्यू ग्रोथ पर काम किया है। आज की प्रेजेंटेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्पा के लिए हर मंथ 100 क्लाइंट्स जनरेट कर सकते हैं। ये थ्योरी नहीं है, बल्कि रियल स्ट्रेटजीज हैं जो स्पा बिजनेस में काम करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि ज़्यादातर स्पास अपना कैलेंडर फिल करने में स्ट्रगल क्यों करते हैं। पहली प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंट ट्रैफिक। कभी बुकिंग्स बहुत आती हैं और कभी बिल्कुल कम हो जाती हैं। दूसरी प्रॉब्लम है लो ऑनलाइन विजिबिलिटी। आज के टाइम में अगर आप गूगल और सोशल मीडिया पर विजिबल नहीं हैं तो कस्टमर आपको ढूंढ ही नहीं पाएगा। तीसरी प्रॉब्लम है रिटेंशन सिस्टम का ना होना। बहुत से क्लाइंट्स एक बार आते हैं लेकिन दोबारा वापस नहीं आते। और चौथी प्रॉब्लम है वीक डिजिटल प्रेजेंस। सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग बिना प्रॉपर स्ट्रेटजी के रिजल्ट नहीं देती। अच्छी बात यह है कि इन सब प्रॉब्लम का सलूशन है और आगे की स्लाइड्स में मैं आपको वही सलूशंस बताऊंगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करते हैं। बहुत सारे स्पा ओनर्स एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा कस्टमर सब लोग हैं, लेकिन सच बताऊं, अगर आपका कस्टमर सब लोग हैं तो असल में आपका कस्टमर कोई भी नहीं है। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप किस टाइप के कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रीमियम स्पा रन करते हैं तो हो सकता है आपके आइडल क्लाइंट्स वर्किंग प्रोफेशनल्स या हाई इनकम कस्टमर्स हों। अगर आप बजट फ्रेंडली स्पा रन करते हैं तो आपकी ऑडियंस अलग हो सकती है। आपको तीन चीज़ों को समझना है। पहली, डेमोग्राफिक्स, यानी कि एज, इनकम, लोकेशन और लाइफस्टाइल। दूसरी, पेन पॉइंट्स, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। स्ट्रेस है, बॉडी पेन है, स्किन कंसर्न्स हैं, या उन्हें सेल्फ केयर के लिए टाइम नहीं मिलता। और तीसरी, बाइंग ट्रिगर्स, यानी वो स्पा सर्विस कब बुक करते हैं। सैलरी आने के बाद, बर्थडे से पहले, एनिवर्सरी के लिए, या जब बॉस ज़्यादा काम करवा दे। थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन बहुत लोग तो स्पा तब करवाते हैं जब स्ट्रेस लेवल वाईफाई सिग्नल से भी ज़्यादा हो जाता है। जितना अच्छे से आप अपने आइडल कस्टमर को समझेंगे उतनी ही इफ़ेक्टिव आपकी मार्केटिंग, ऑफर्स और सेल होगी। अब बात करते हैं एक ऐसे मार्केटिंग टूल की जो फ्री भी है और पावरफुल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को आप स्पा इंडस्ट्री का डिजिटल रिसेप्शन काउंटर मानता हूँ। आज कल जब किसी को स्पा की ज़रूरत होती है वो सीधा गूगल पर सर्च करता है, बेस्ट स्पा नियर मी। अगर आपका स्पा गूगल पर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है तो कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करने के लिए 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपने प्रोफाइल को क्लेम और वेरीफाई कीजिए। दूसरा, अपने स्पा की प्रोफेशनल फ़ोटोज़ और सर्विसेज अपलोड कीजिए। याद रखिए, कस्टमर पहले फ़ोटोज़ देखते हैं फिर डिसीज़न लेते हैं। तीसरा, रिव्यूज़ कलेक्ट कीजिए और हर रिव्यू पर रिप्लाई दीजिए। अगर किसी कस्टमर ने 5 स्टार रिव्यू दिया है तो थैंक यू बोलिए, और अगर किसी ने कंप्लेंट की है तो प्रोफेशनली रिप्लाई कीजिए।
और चौथा, हर वीक अपडेट्स और ऑफ़र पोस्ट कीजिए। गूगल को भी लगना चाहिए कि आपका बिजनेस एक्टिव है। एक छोटी सी फनी बात, बहुत सारे स्पा ओनर 10,000 फेसबुक एड्स पर खर्च कर देते हैं, लेकिन गूगल प्रोफाइल में 10 फोटो अपलोड करने का टाइम नहीं निकालते। पहले फ्री क्लाइंट लीजिए, फिर पेड ऐड चलाइए। ये सिंपल स्टेप आपके स्पा को लोकल सर्च में बहुत आगे ले जा सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट मार्केटिंग टूल की, व्हाट्सएप। आज के टाइम में व्हाट्सएप सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं, ये एक पावरफुल बुकिंग मशीन बन सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, स्पा ओनर्स के मोबाइल में क्लाइंट्स का गोल्ड माइन पड़ा होता है, लेकिन वो उसके यूज़ नहीं करते। सबसे पहले स्टेप है अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना। हर कस्टमर का मोबाइल नंबर कलेक्ट कीजिए और परमिशन के साथ उन्हें अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए। दूसरा स्टेप है वीकली वैल्यू मैसेज भेजना। हर मैसेज ऑफ़र नहीं होना चाहिए। कभी वेलनेस टिप भेजिए, कभी स्किन केयर टिप भेजिए, कभी स्पेशल पैकेज भेजिए। कस्टमर को लगना चाहिए कि आप हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ बेच नहीं रहे। और तीसरा स्टेप है रिमाइंडर्स और फॉलोअप। अपॉइंटमेंट से पहले रिमाइंडर भेजिए, मिस्ड अपॉइंटमेंट को फॉलोअप कीजिए और पुराने क्लाइंट्स को रीएक्टिवेशन मैसेज भेजिए। एक फ़नी बात बताऊं, बहुत सारे स्पा ओनर्स रोज़ व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन क्लाइंट्स को बुकिंग रिमाइंडर भेजना भूल जाते हैं। अगर व्हाट्सएप को सही तरीके से यूज़ किया जाए तो ये आपके स्पा के लिए रेगुलर बुकिंग जनरेट कर सकता है। सिंपल रखिए, कंसिस्टेंट रखिए और रिजल्ट देखिए। अब बात करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स की। बहुत सारे स्पा ओनर्स ऐड चलाते हैं और फिर कहते हैं, रमज़ान भाई पैसे तो खर्च हो गए, क्लाइंट्स कहाँ हैं? प्रॉब्लम्स एड्स में नहीं होती, स्ट्रेटजी में होती है। सबसे पहले स्टेप है हाइपर लोकल टारगेट। आपको पूरे इंडिया को टारगेट नहीं करना, आपको सिर्फ अपने स्पा के 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस में कस्टमर को टारगेट करना है। दूसरा स्टेप है स्क्रॉल स्टॉपिंग क्रिएटिव्स। आजकल लोग सोशल मीडिया पर बहुत फास्ट स्क्रॉल करते हैं। आपकी इमेज या वीडियो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि उनका थंब रुक जाए। बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट, स्पा एम्बियंस और क्लाइंट एक्सपीरियंस वीडियोस बहुत अच्छा काम करती हैं। तीसरा स्टेप है इररिस्टेबिलिटी फर्स्ट विजिट ऑफर। कस्टमर को पहली बार ट्राई करने का रीज़न दीजिए, जैसे फ्लैट 30% ऑफ फर्स्ट विजिट या बाय वन थेरेपी गेट वन फ्री। ऑफ़र इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि कस्टमर सोचे, चलो ये एक बार ट्राई करके देखते हैं। और चौथा स्टेप है रीटारगेटिंग। बहुत लोग ऐड देखते हैं लेकिन तुरंत बुकिंग नहीं करते, इसलिए उनको दोबारा ऐड दिखाइए। मार्केटिंग में एक रूल है, कस्टमर पहली बार में नहीं, बार बार देखने के बाद ट्रस्ट करता है। एक फ़नी बात बताऊं, कभी कभी स्पा ओनर्स 5,000 ऐड पर स्पेंड कर देते हैं, लेकिन रिसेप्शन पर फ़ोन उठाना भूल जाते हैं। ऐड लीड ला सकती है, लेकिन बुकिंग आपकी टीम ही कन्वर्ट करेगी। इसलिए मार्केटिंग और फॉलोअप दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं रेफरल सिस्टम की। मैं हमेशा कहता हूँ, आपका सबसे अच्छा सेल्समैन कोई एम्प्लॉय नहीं होता, आपका सबसे अच्छा सेल्समैन एक हैप्पी कस्टमर होता है। जब किसी क्लाइंट को आपकी सर्विस पसंद आती है तो वो नेचुरली अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंड करता है।
लेकिन बहुत सारे स्पा रेफरल सिस्टम को लक पर छोड़ देते हैं। रेफरल को लक पर नहीं, सिस्टम पर चलना चाहिए। सबसे पहले स्टेप है एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस देना। अगर सर्विस अमेजिंग होगी तभी कस्टमर रेफरल देगा। दूसरा स्टेप है रिव्यू और रेफरल मांगना। और ध्यान रखिए, पूछने में शर्माना नहीं है। बहुत सारे स्पा ओनर्स रेफरल मांगते ही नहीं। कस्टमर माइंड रीडर नहीं होता है, आपको पूछना पड़ेगा। तीसरा स्टेप है रिवार्ड देना। एग्जाम्पल के लिए, अगर क्लाइंट एक नया कस्टमर रेफ़र करता है तो उसे 500 का वाउचर या कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस दे दीजिए। अब एक फ़नी ट्रुथ, कई स्पा ओनर्स 20,000 रुपये एड्स पर खर्च कर देते हैं, लेकिन एक हैप्पी कस्टमर से रेफरल मांगने में शर्मा जाते हैं, जबकि रेफरल क्लाइंट ऑलरेडी ट्रस्ट लेकर आता है और ट्रस्ट ही सेल्स का सबसे बड़ा शॉर्टकट है। इसलिए हर हैप्पी क्लाइंट को एक पोटेंशियल मार्केटिंग पार्टनर समझिए। रेफरल सिस्टम बिल्ड कीजिए और नए क्लाइंट्स को नेचुरली आने दीजिए। अब बात करते हैं फॉलोअप फ्रेमवर्क की। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। आपने कितनी बार किसी स्पा या सैलून का नंबर सेव किया, इंक्वायरी की और फिर बिजी हो गए? बहुत बार, राइट? और आपके क्लाइंट्स भी एग्जैक्टली वही करते हैं। इसलिए फॉलोअप सिस्टम बहुत ज़रूरी है। डे 1 पर इंक्वायरी आती है, 5 मिनट के अंदर रिस्पॉन्स की दीजिए। जो बिजनेस सबसे पहले रिस्पॉन्ड देता है उसकी बुकिंग मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। डे 3 पर एक वैल्यू मैसेज भेजिए। क्लाइंट टेस्टिमोनियल, स्पा टूर वीडियो या कस्टमर सक्सेस स्टोरी शेयर कीजिए। डे 7 पर एक लिमिटेड टाइम ऑफ़र भेजिए। लोग अर्जेंसी पर एक्शन लेते हैं। अगर ऑफ़र फॉर एवर रहेगा तो बुकिंग भी फॉर एवर पोस्टपोन होती रहेगी। डे 14 पे री एंगेजमेंट मैसेज भेजिए। कस्टमर को याद दिलाइए कि आप अभी भी अवेलेबल हैं और उनकी हेल्प कर सकते हैं। एक फ़नी रियलिटी बताऊं, बहुत सारे स्पा ओनर्स कहते हैं क्लाइंट इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन सच में क्लाइंट इंटरेस्टेड था, बस फॉलोअप करने वाला कोई नहीं था। मार्केटिंग लीड लाती है, फॉलोअप बुकिंग बनाता है और बुकिंग ही रेवेन्यू बनाती है। इसलिए फॉलोअप को ऑप्शनल मत समझिए, फॉलोअप ही प्रॉफिट का शॉर्टकट है। अब तक हमने गूगल बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट्सएप मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, रेफरल और फॉलोअप के बारे में बात की। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक जो स्पा ओनर्स करते हैं वो है सब कुछ एक साथ करने की कोशिश, और फिर 10 दिन बाद बोलते हैं रमज़ान भाई कुछ भी काम नहीं कर रहा। इसलिए मैंने आपके लिए एक सिंपल 30 डे एक्शन प्लान बनाया है। वीक 1 में फाउंडेशन बनाइए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ कीजिए, व्हाट्सएप बिजनेस सेटअप कीजिए और अपने आइडल क्लाइंट को डिफ़ाइन कीजिए। वीक 2 में अपनी पहली फेसबुक और इंस्टाग्राम कैंपेन लॉन्च कीजिए। याद रखिए, परफेक्ट ऐड का वेट मत कीजिए, सिंपल ऐड लॉन्च कीजिए और डेटा कलेक्ट कीजिए। वीक 3 में रेफरल सिस्टम एक्टिवेट कीजिए, हैप्पी क्लाइंट से रिव्यूज़ लीजिए, रेफरल्स मांगिए, टेस्टिमोनियल क्लिक कलेक्ट कीजिए। वीक 4 में रिज़ल्ट रिव्यू कीजिए, देखिए क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जो स्ट्रेटजी काम कर रही है उसको स्केल कीजिए, जो काम नहीं कर रही उसको इम्प्रूव कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट रूल याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज़्यादा पावरफुल होता है। 1 घंटे का डेली एफर्ट एक दिन के 10 घंटे के एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट देता है।
स्पा बिजनेस मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। स्मॉल एक्शन डन कंसिस्टेंटली क्रिएट बिग रिजल्ट्स। All right, everyone, let's quickly recap what we learned today. Number one, define your ideal client. If you are trying to attract everyone, you will end up attracting no one. Now, know exactly who your customer is. Number two, optimize your business profile. This is one of the easiest and most powerful free marketing tools available today. Number three, build system instead of depending on random promotions. WhatsApp marketing, referral programs, review system, and follow up sequences should work for your business every day, even when you are busy. And number four, stay consistent for at least 30 days. Success does not come from one Facebook ad or one Facebook message and WhatsApp message. Success comes from repeating the right action again and again. Remember, getting 100 spa clients per month is not a luck, it's a system, and system can be built. Thank you so much for watching this presentation. If you find this helpful, please subscribe to the Spa Client Magnet YouTube channel for more spa marketing, client acquisition, staff hiring, WhatsApp marketing, and business growth strategies. If you need help grow your spa business, feel free to contact with me. My name is Muhammad Ramzan. Thank you, and I will see you in the next video. Have a great day.